कोरोना मौतों के लगातार बढ़ते आंकड़ों के साथ महाराष्ट्र में गरमाई रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर राजनीति। बेड, ऑक्सीजन, दवा, इलाज के अभाव में हो रही मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। समूचे महाराष्ट्र में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। मरीजों को अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन न होने की वजह से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना के लिए एक उपाय कारक इंजेक्शन रेमडेसिविर जिसे माना जा रहा है, उस रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, इसकी जो डिमांड है वो इतनी बढ़ चुकी है, मांग इतनी बढ़ चुकी है, मगर उत्पादन नहीं है। ऐसे में ही बढ़ता हुआ ये मौतों का आंकड़ा, महाराष्ट्र में भी बढ़ते हुए मरीजों का आंकड़ा सभी को चिंतित कर रहा है। मगर बढ़ते हुए मौत के आंकड़े के साथ, बढ़ते हुए मरीजों के आंकड़े के साथ महाराष्ट्र में कोई भी कोरोना को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर लोग कोरोना गाइडलाइन के, उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो दूसरी तरफ सरकार और सरकार को जगह पर रखने का जिस विपक्ष का काम होता है, वो विपक्ष किस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की राजनीति में उलझे हुए हैं। सबसे पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार, इसके अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, कागजात पेश किए कि कई कंपनियों को सरकार ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र को रेमडेसिविर इंजेक्शन न दिया जाए। गुजरात की कंपनियां हैं, वहीं गुजरात की बर्ग कंपनी जिसके मालिक है डोकानिया, ये डोकानिया, इनको मुंबई पुलिस ने 17 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। घर जाकर उन्हें 10 पुलिस वाले पुलिस हेडक्वार्टर लेके आए, ऐसा आरोप भाजपा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड एमएलसी, ये अन्य सभी लगा रहे हैं। मगर नवाब मलिक ने जहां आरोप लगाए, उन्होंने कागजात पेश किए, बताए। महाविकास आघाड़ी सरकार भी कह रही है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि उन्होंने बढ़ती ऑक्सीजन की कमी, उसकी किल्लत, इंजेक्शंस की किल्लत, इसके इन तमाम हालात के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा का समय मांगा, मगर प्रधानमंत्री के चुनाव में व्यस्त होने के कारण उन्हें समय नहीं दिया गया। अब रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कोरोना मरीजों के लिए अनिवार्य होता जा रहा है और इसका प्रोडक्शन नहीं है और कमी है, ऐसा जो एक तस्वीर सामने आ रही है। और ऐसे में गुजरात की एक कंपनी, बर्ग कंपनी जिसका हमने जिक्र किया, जिसके मालिक डोकानिया है, इन्हीं से भाजपा नेताओं ने पत्र व्यवहार किया, मुलाकातें की और उनसे तकरीबन 60 से 70 हज़ार इंजेक्शंस का जो है उनके पास जो स्टॉक था उसको महाराष्ट्र में लाने की बात की। गुजरात में, सूरत में ऐसा ही वहाँ के भाजपा अध्यक्ष ने अपने कार्यालय से लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटा। अब उसी तर्ज पर महाराष्ट्र के भाजपा नेता भी जो है कह रहे कि हम मंगा करके महाराष्ट्र के लोगों को उसको देना चाह रहे थे, उपलब्ध कराना चाह रहे थे। अब कई ऐसे मामले, तर्क वितर्क सामने आ रहे हैं कि भाजपा नेता एक रेमडेसिविर कंपनी के, गुजरात कंपनी के मालिक है, तो उनके बचाव के लिए क्यों पहुंच गए, कैसे यहाँ पहुंचने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आदि ने बातचीत की है। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद दरेकर और देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने मीडिया से क्या बात की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हम आपको दिखाएंगे जो महाविकास आघाड़ी सरकार और नवाब मलिक ने, मंत्री जो है अल्पसंख्यक, उन्होंने आरोप जो लगाए वो तमाम चीज़ें। उसके बाद ये भाजपा के आरोप है, सच्चाई क्या है, रेमडेसिविर की जो कमी है ये कैसे पूरी होगी, अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं हो रहे, कोविड सेंटर जो बनाए गए थे, जैसे मुमरा कौसा का कोविड सेंटर है, कलवा का कोविड सेंटर है, ऑक्सीजन के अभाव में ये शुरू नहीं हो पा रहे, कोरोना मरीजों को दाखिला नहीं मिल रहा है। जहाँ जहाँ सेंटर्स बने हुए, निजी अस्पताल भी जो है ऐसे कई है जिनको अभी तक कोरोना सेंटर नहीं बनाया गया है। तो इसलिए माहौल इतना अब विदारक हो चुका है, इतना तस्वीर भयानक हो चुकी है कि लोग जाए तो जाए कहाँ, मौतों का आंकड़ा इसी में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की राजनीति यहाँ इन आंकड़ों पर कितनी सही है, कितनी उचित है, पब्लिक सब जानती है। सच क्या है, झूठ क्या है, समझने की पब्लिक के पास अक्ल है, सूझबूझ है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के आरोप अपनी जगह, विपक्ष कहलाने वाली भाजपा के आरोप अपनी जगह,
मगर एक कंपनी के मालिक के लिए भाजपा नेताओं का रातों रात पुलिस के पास पहुंच जाना और पुलिस पर सवाल दागना, ये कहां तक उचित है? ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी के मालिक का संबंध सीधे भाजपा से बताया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन और कई ऐसी जीवन रक्षक दवाइयां बनाने वाली मुख्य जो कंपनियां हैं, उनकी फंडिंग हमेशा भाजपा को रही है, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। और इसीलिए ये भाजपा नेता इस बर्ग कंपनी के मालिक को बचाने के लिए वहां पहुंचे। पुलिस ने अपना स्टैंड क्लियर किया, अपनी भूमिका स्पष्ट की, कहा कि भाई हमें पता चला था कि 60,000 इंजेक्शनों का एक अवैध भंडार जो है, एक इलीगल स्टॉक जो है वो रखा गया है। इसके लिए हमने इसकी पूछताछ शुरू की थी और उसी के संबंध में इन्हें बुलाया गया था। इन्हें न गिरफ्तार किया गया था, न इन पर कोई कार्रवाई की गई है, और हमने पूछताछ के लिए बुलाया, जरूरत पड़ने पर आगे भी बुलाएंगे। अब देखिए कि मौतों के आंकड़ों के बीच पुणे हो, अकोला हो, अमरावती हो, मुंबई हो, ठाणे हो, महाराष्ट्र के सभी जिले कोरोना की चपेट में हैं। रोज नई नई मौतें नए नए आंकड़ों के साथ सामने आ रही है। तो कहां तक है ये उचित इस तरह की रेमडेसिविर पे राजनीति करना, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो? लोग मर रहे हैं और आपकी राजनीति जारी है। मेडिकल सिस्टम टूट चुका है, मेडिकल सिस्टम में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है और इनकी रेमडेसिविर इंजेक्शन की राजनीति जारी है। गुड फेथ नाही आहे, इट इज नॉट गुड फेथ। मला माहिती आहे की नाही मला माहित नाही, आय एम नॉट ब्लेमिंग यू, पण इट इज नॉट इन गुड फेथ। हे आम्हाला द्यायला निघाले, दुपारी धमकी जी आहे आम्ही टेक करून ठेवली, धमकी दिली। हे पत्र इकडे देतात, तिकडे धमक्या देतात आणि त्याला उचलून आणतात। प्लॅन प्रोग्राम करा, प्लॅन नाही सर, तो तुम्ही दोन गोष्टींची साधं उत्तर द्या सर। ते एक अतिरेकी 11 लोक पाठवले, एक आणि 11 लोक सर त्याबद्दल ऐका जरा, पूर्ण ऐका जरा। आणि आता ते परमिशन दाखवलं, जर अभिमन्यू काळेंचं सबमिशन केलं, मग परमिशन का दिलं? परमिशन त्याच्या नावाने डाऊट नाही, त्याच्या नावाने परमिशन आज आता संध्याकाळी 6 वाजता घेतली, 7 वाजता घेतली परमिशन, त्याच्याच नावाची संध्याकाळी 6 आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़ ये दमन में गए थे। ब्रुक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डी से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था, हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास परमिशन की कॉपी है। वहाँ की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दिया, कल उनकी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल अभी ज्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब हैं, उनके पीए ने ओएसडी, उन्होंने उनको फोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। और उसके बाद प्रवीण दरेकर जी ने भी उनसे बात की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसके बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं और उसको उठा के लाते हैं यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए। मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। लेकिन ये जो सारी राजनीति चल रही है ये बहुत गलत राजनीति है। हम महाराष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। उल्टा मनसुख भाई मांडविया जी ने इनको ब्रुक फार्मा को बताया कि आपका प्रोडक्शन फुल स्केल पे जाएगा तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ये महाराष्ट्र को दीजिए। इतना उनके कहने के बाद और उन्होंने हामी भरने के बाद अगर इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता होगा तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत गलत बात है। और इसलिए आखिर मैं यहाँ पर आया। अभी उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमने इनको अरेस्ट किया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन ये परिस्थिति जिस प्रकार से हुई है गलत है। सर उसे केंद्र सरकार रोक रही है, प्रोवाइड नहीं करा रही है, नवाब मलिक कर रहे हैं। देखिए, नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है।
लोग जीते हैं या मरते हैं इनको केवल कोरी राजनीति करनी है, इनको नरेटिव सेट करना है, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। मनसुख भाई मांडविया ने तुरंत ट्वीट करके उसका जवाब भी दिया, उनको मांगा, वो कुछ नहीं दे पाए। उन्होंने एक पत्र जो ट्वीट किया वैसे के वैसा सेम डुप्लीकेट पत्र महाराष्ट्र ने इशू किया है, वो भी हमने ट्वीट किया हुआ है, कोई अंतर नहीं है। जैसा प्रश्न गुजरात के एफडीए ने निकाला वैसे महाराष्ट्र के हर स्टेट के एफडीए ने निकाला। तो झूठ बोलो और अपने ऊपर की जिम्मेदारियां दूसरे के कंधे पर डालो। अभी समय यह है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार ने मिलकर लोगों को मदद कर रही है, पर इनको उससे लेन देन, इनको राजनीति करनी है।